What goes through your brain when ऑडियंस ज्यादा थी, थिएटर कम, और पब्लिक ना एक भी दिन वेट नहीं करती थी। लेकिन ब्याह तब होगा जब लड़का लड़की की कुंडलियां आपस में मिट जाएंगी। मैं तेरा मालिक हूं और तू मेरा कुत्ता। बेजबान जानवर ते ब्याह करया तन्ने, कौन सा रहता जंगल का राजा। पॉक्सो एक्ट। तो कल के फ्राइडे के दिन के जैसे ही आज के दिन में भी काफी सारी मूवी को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कुछ नया कंफर्म हुआ ओटीटी कंटेंट जो हमें आने वाले दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाला है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली यूट्यूब पे। तो इसी बढ़िया अपडेट्स के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे नहीं करोगे तो मेरा वीडियो पसंद नहीं है तो क्या करो, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले लास्ट ईयर के एंड में ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया डार्क सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी टेरिफायर का पार्ट 3, जिसको अभी तक 6.3 की IMDb रेटिंग मिली है और इसको 48,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जो एक डार्क हॉरर स्लैशर कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जहां पे अभी क्रिसमस के दिन में खूनी आतंक मचने वाला है, जब क्रिसमस की शाम को ही एक सेंटा बना हुआ बंदा लोगों को मारना काटना शुरू कर देता है। लेकिन उसका मकसद क्या है और कैसे इस मूवी में इसको हंसाते हुए दिखाया जाता है, वो भी बढ़िया डार्क कॉमेडी के साथ, वो इस मूवी को देखने लायक तो बनाता ही है। जिसकी IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। और बढ़िया बात यह है कि अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, टेरिफायर 3 अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको डार्क कॉमेडी देखना पसंद है और उसके ऊपर से खून खराबा भी देखना पसंद है। तो इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया साउथ की एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी कोती, जिसको अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। और यह मूवी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी। लेकिन अभी इस मूवी को कलर सिनेप्लेक्स के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर कर दिया गया है। बाकी नॉर्मली तो जो भी मूवी कलर सिनेप्लेक्स के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर होती है, उसके बाद उसको जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाता है। बट यह मूवी अभी जियो पे देखने के लिए अवेलेबल हुई है या नहीं, उसके बारे में मुझे कंफर्म पता नहीं है, आप चेक जरूर कर लेना। लेकिन यह मूवी हिंदी डब में टीवी प्रीमियर हो चुकी है, ये तो कंफर्म है। जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो काफी बड़े कर्जे के नीचे दबा हुआ होता है। उसका पंगा अभी एक गैंग के साथ होने वाला है। तो कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, थ्रिल से भरते हुए। बाकी इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 की है, तो ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद HBO Max की ओर से लास्ट ईयर साल 2024 में एक मिनी वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जो एक बढ़िया स्पाई डार्क कॉमेडी हिस्ट्री एक्शन वॉर थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसको काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की रही है। और ये वेब सीरीज अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अभी इस वेब सीरीज को इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, जिसके टोटल 7 एपिसोड्स हैं। और कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलती है वियतनाम की। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद US आर्मी वापस लौट रही होती है, तो वो वियतनाम के उस एरिया से ही कुछ लोकल फैमिलीज को भी अपने साथ ले जाती हैं, जिनमें से कुछ अभी स्पाई एजेंट बनने वाले हैं अपनी कंट्री वियतनाम के लिए। तो इसमें कहानी होने वाली है रेफ्यूजी, स्पाई, ट्रेटर और हीरो की। तो कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसके 7 एपिसोड अभी जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और बाकी बढ़िया बात यह है कि इसकी कास्ट में हमें आयरन मैन मतलब के रॉबर्ट डाउनी जूनियर मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे 2 बढ़िया नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवीज को OTT प्रीमियर किया गया है, जिसमें पहली है वेख बराता चलियां, जो भी काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई एक बढ़िया पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे आप अभी चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। और दूसरी है एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी फरलो, जिसमें गुरप्रीत कुगी हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें एक फूड इंस्पेक्टर की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी अपने पर्सनल लालच के चलते हुए बड़ी रिश्वत लेते हुए एक करप्ट ऑफिसर बन जाता है। तो उसके साथ इस कहानी में होता क्या है वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे भी आप अभी चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देख सकते हैं, जिसे अभी इसी साल में जनवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके बाद अभी इसी साल में ही मार्च मंथ में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी
पेरुसू, जिसकी कहानी भी बहुत बढ़िया रही है और इसको थिएटर में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग भी इसी के चलते हुए ही 8.1 की चल रही है, जिसको अभी तक करीब 800 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और कहानी हमें इस मूवी में एक ऐसी फैमिली की देखने को मिलने वाली है जिसके 2 भाइयों का पिता अभी काफी ज्यादा बीमार चल रहा होता है, लेकिन उसके इस दुनिया से पूरी तरह से चले जाने के पहले ही उसका फ्यूनरल प्लान किया जाने वाला है। तो अभी इस मूवी की कहानी में पूरे फ्यूनरल के प्लानिंग की कहानी है। तो इसी प्लानिंग के दौरान ही क्या क्या आतंक मचने वाला है वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है, जो एक मस्ट वॉच कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी अभी OTT रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है। जी हाँ, अभी इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसको अभी इसी अप्रैल मंथ में ही 11 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है, मतलब कि ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। लेकिन ज्यादा निराश ना हो सकता है कि यह मूवी हमें सरप्राइज हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि नेटफ्लिक्स की ओर से भी कई बार ऐसा भी किया जाता है। बाकी यह मूवी एक मस्ट वॉच है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे अभी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही आए, बट जल्दी ही हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, जो एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे मैं तो मिस बिल्कुल नहीं करने वाला। इसके बाद अभी इसी साल में ही एक और साउथ की मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था कुछ टाइम पहले ही, जिसका नाम है कोर्ट स्टेट वर्सेस ए नोबडी, जो भी एक बड़ी और मस्ट वॉच मूवी है जिसकी भी IMDb रेटिंग 8.1 की चल रही है, जिसको अभी तक 1300 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और ये एक बढ़िया कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा मूवी है जिसमें हमें एक ऐसे लॉयर की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एक टीनेज लड़के का केस लड़ने वाला है, जिसके ऊपर अभी पॉक्सो का केस चल रहा होता है। और इस मूवी को बढ़िया IMDb रेटिंग के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़िया रिव्यूज भी मिले हैं। चाहो तो योगी भाई का रिव्यू भी देख सकते हो इस मूवी को लेके। बाकी इस मूवी को थिएटर में ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन अभी इसका इंतजार हो रहा है कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो इसको लेके भी अभी एक अपडेट आ रही है कि ये मूवी भी हमें इसी अप्रैल मंथ में ही 11 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल अभी तक नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इस मूवी को लेके, बट इस मूवी का ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ही होने वाला है। या तो हमें 11 अप्रैल को देखने को मिलेगी या फिर उसके नेक्स्ट वीक में। बट ये भी मूवी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, स्पेशली जिनको कोर्ट रूम ड्रामास देखना पसंद है। और ये ड्रामा ही नहीं बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाने भी वाली है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में इस मूवी को लेके क्या अपडेट देखने को मिलती है। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड के एक साईफाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है बैटल ड्रोन। और अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है। और बढ़िया बात यह है कि हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसी टीम की कहानी देखने को मिलती है जिनको अभी एक मिशन दिया जाता है एक बड़े वेपन शिपमेंट को कहीं दूर वेयर हाउस में शिफ्ट करने के लिए। लेकिन इसी मिशन के दौरान ही उनके ऊपर एक डेडली हमला होने वाला है, और वो हमला भी ह्यूमंस की ओर से नहीं बल्कि रोबोट्स की ओर से होने वाला है। तो उसका सामना ये टीम कैसे करने वाली है वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। तो ये मूवी अभी इसी अप्रैल मंथ में ही 11 अप्रैल से लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी इसकी IMDb रेटिंग 5 के आसपास ही चल रही है, लेकिन फिर भी इस मूवी की कहानी के चलते इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद अभी लास्ट मार्च मंथ में ही 25 मार्च को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई थी एक बढ़िया साउथ कोरियन टीन एक्शन ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज वीक हीरो, जिसके सीजन 1 को रिलीज किया गया था, जिसके टोटल 8 एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हुए हैं, जिन्हें साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया गया है, जिसको काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 की चल रही है, जिसको करीब 11,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। बाकी जिनको भी ये वेब सीरीज पसंद आई है उनके लिए अच्छी अपडेट ये आई है कि इस वेब सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए ही इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जिसको अभी ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया है। और ये वेब सीरीज हमें इसी अप्रैल मंथ में ही 25 अप्रैल से कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, इस वेब सीरीज का सीजन 2 वीक हीरो क्लास 2 अभी 25 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में रिलीज करने के लिए एक नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जो एक बड़ी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, मतलब कि फुल एंटरटेनमेंट मसाला होने वाली है, जिसमें हमें मूवी इंडस्ट्री से ही जुड़े पायरेसी वर्ल्ड की कहानी देखने को मिलने वाली है। और कहानी मुंबई के 1990 की होने वाली है, जिसका नाम है फर्स्ट कॉपी। और इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसमें पहली बार हमें स्टैंड अप कॉमेडियन मुनावर फारूकी भी मेन रोल में देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ विलन के रोल में गुलशन ग्रोवर जी भी मेन रोल में होने वाले हैं। तो कहानी एक ऐसे लड़के की जो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा होता है और एक प्रोडक्शन हाउस में काम करते हुए उसे बहुत ज्यादा बुली किया जाता है,
जिसके चलते हुए ही वो एक गलत आइडिया के बीच फंस जाता है, जो होता है मूवीज को पायरेट करना, मतलब कि उनकी फर्स्ट सीडी कॉपी बनाना। तो असली पूरी कहानी क्या रहती है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसकी अभी रिलीज डेट तो नहीं बट इसका रिलीज मंथ जरूर अनाउंस कर दिया गया है। और यह वेब सीरीज हमें इसी साल 2025 में ही जून मंथ में Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिलने वाली है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। और साल 2025 की एक और बड़ी वेब सीरीज होने वाली है आश्रम के बाद Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।